धूमकेतु जो नाम सुनने में ही डरावना है, जिसे का नाम आते ही लोग शुभ और अशुभ पर विचार करने लगते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु है क्या? धूमकेतु जिसे कॉमेट कहते हैं, पुच्छल तारा या स्नो डर्टी बॉल, ये टेक्निकली बहुत एक्सेप्टेड नेम है इसका, स्नो डर्टी बॉल। तो भाई ये स्नो डर्टी बॉल है क्या? देखिए, स्नो डर्टी बॉल ये इस टाइप से बन जाते हैं। हमारे सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में एक ऐसा एरिया है जहां पर सूर्य किरणें ना के बराबर पहुंचती है। तो उस एरिया में क्या है, बहुत सारे बर्फीले कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वे आपस में जुड़ जुड़ के एक गोले के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और ये क्या है, ऐसे गोले, बर्फीले गोले लाखों की संख्या में हमारे सौर परिवार में है। और ये जब कभी सन की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होके सूर्य के नजदीक आते हैं, क्योंकि ये सूरज का चक्र लगाते हैं लेकिन असंकेतित, इसेंट्रिक तरीके से लगाते हैं। इसेंट्रिक क्या होता है? देखिए, जैसे ये सन है, एक तरीका तो ये होता है ऐसे चक्र लगाए बिल्कुल प्रॉपर गोल तरीके से, ठीक है। एक होता है ये सन है, ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, इस तरीके से। तो जब भी कभी ये बॉल सूरज के नजदीक आते हैं तो ये क्या लगते हैं, क्योंकि बर्फीले हैं, धूलकण है, बहुत सारी गैसेज है इनमें, तो ये जलने लगते हैं। और जल के ये बर्फीले जो इनमें से गैस निकलती है बड़ी चमकीली नजर आती है। और कमाल की बात यह होती है, जो गैस होती है सन के अपोजिट जाती है। जो ये वाले गोल सा पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, इसे कहते हैं कोमा, ठीक है, कोमा कहते हैं इसे। और जो इससे निकलने वाली ये फुहार है, जो टेल है इसकी, पूंछ है, क्योंकि इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, तो ये सन के अपोजिट होती है, ठीक है। ऐसे धूमकेतु या पुच्छल तारे, डर्टी बॉल, लाखों की संख्या में हमारे सौर परिवार में है, ठीक है, जो सूरज की असंकेंद्रित तरीके से चक्र लगा रहे हैं। हेली जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आ गया है, हेली 1986 में दिखाई दिया, जो 76 वर्ष बाद दोबारा 2062 में दिखाई देगा। और सबसे बड़ा धूमकेतु जो है बर्नार्डिनेली ब्रस्टीन है, जो 2010 में दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।